अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं DNN न्यूज़ और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों के साथ मैं हूं आदिया नाज। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल की कारकर्दगी पर सख्त नाला हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पर शहरियों की शिकायत से मुताल्लिक कोताही बरतने पर इदारों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म ऑफिस में कायम शिकायत सेल पर शहरियों ने शिकायत के हल पर अदम इत्मीनान का इजहार किया, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इदारों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 1,06,000 शिकायत को दोबारा खोलने का फैसला किया गया है। 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक हल की जाने वाली शिकायत को मरहलावार खोला जाएगा और इनका मेरिट पर हल यकीनी बनाया जाएगा। विफाक से 12,340, पंजाब से 17,661, बलोचिस्तान से 482, सिंध से 3,256 और खैबर पख्तूनख्वा से 5,340 शिकायत दोबारा खोली जाएंगी। जराये के मुताबिक शहरी इदारों की जानिब से शिकायत के हल पर मुतमईन नहीं थे, जिस पर शहरियों की शिकायत के हल से मुतालिक इदारों ने गलत बयानी की। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम मोहसिन अली के वकील का कहना है कि ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिससे पता चलता हो कि इमरान फारूक के कत्ल का हुक्म बानी मुत्तहदा MQM ने दिया हो। MQM रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस की समाअत इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हुई। मुल्जिम मोहसिन अली के वकील ने दलाल देते हुए कहा कि डॉक्टर इमरान फारूक को 2010 में कत्ल किया गया, जबकि FIR 5 साल ताखीर से दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि मकतूल की बेवा शुमाइला इमरान का बयान तजादात से भरपूर है। डॉक्टर इमरान फारूक मुकदमात में इश्तिहारी थे, जिनके सर की कीमत भी मुकर्रर थी। मुल्जिम मोहसिन अली के वकील ने कहा FIA की पेश करदा बैंक दस्तावेजात जाली हैं। मोहसिन अली लंदन पढ़ाई के लिए गया था, उसका कत्ल के साथ कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्जिम का खाका मोहसिन अली की शक्ल से मुशाबहत नहीं रखता। मुल्जिम से दफा 164 के तहत इकबाली बयान दबाव में लाकर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकने पंजाब असेंबली शाहीन रजा कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गई। बेगम शाहीन रजा ब्लड प्रेशर और शुगर की भी मरीजा थी। शाहीन रजा को 17 मई को तबीयत खराब होने पर DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया था। CEO मियो अस्पताल डॉक्टर असद असलम ने MPA शाहीन रजा के इंतकाल की तस्दीक करते हुए बताया कि शाहीन रजा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। बेगम शाहीन रजा ब्लड प्रेशर और शुगर की भी मरीजा थी। डॉक्टर असद असलम का कहना है कि शाहीन रजा को 17 मई को तबीयत खराब होने पर DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें लाहौर रेफर कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रुकने पंजाब असेंबली शाहीन रजा के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। शाहीन रजा खवातीन की मखसूस नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPA मुंतखब हुई थी और इनकी उम्र तकरीबन 60 बरस थी। शाहीन रजा कोरोना वायरस से इंतकाल करने वाली पाकिस्तान की पहली रुकने असेंबली हैं। सिंध में एक रोज में कोरोना के 1017 केसेस रिपोर्ट हो गए, जो सूबे में अब तक के एक रोज के सबसे ज्यादा केसेस हैं। सूबे में वायरस से मजमूई तौर पर इंतकाल करने वालों की तादाद 316 हो गई। वजीर आला सिंध ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे से 1017 केसेस रिपोर्ट हुए, जो कि सूबे में अब तक एक दिन की सबसे ज्यादा तादाद है। उन्होंने बताया कि 24 घंटों में मजीद 17 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जिसके बाद सूबे में कोरोना के सबब इंतकाल करने वालों की तादाद 316 हो गई है। मुराद अली शाह का कहना था कि नए केसेस में से कराची में कोरोना के मजीद 813 केसेस की तस्दीक हुई है। सूबे में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 18,964 हो गई है। आज 904 मजीद मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को चले गए, जबकि अब तक सूबे में सेहतयाब होने वालों की तादाद 5,645 है। उकाड़ा के नवाही इलाके हवेली लट्ठा में म्यूनिसिपल कमेटी की मुबैना गफलत से 10 साला बच्चा गटर के खुले मेन होल में गिर गया। 2 घंटे बाद भी बच्चे को ना निकाला जा सका। बच्चे की वालिदा की तबीयत शिद्दत गम से निढाल है। देखिए उकाड़ा से इश्तियाक अहमद जट की रिपोर्ट। उकाड़ा के नवाही इलाका हवेली लखा में म्यूनसिपल कम्युनिटी की नाअहल इंतजामिया की मुबैना गफलत की वजह से बॉयज़ हाई स्कूल से मुतसिल प्ले ग्राउंड के साथ 10 फुट गहरे सेवरेज के गटर में 10 साला बच्चा उस्मान गिर गया। 2 घंटे गुजरने के बावजूद बच्चे को गटर से ना निकाला जा सका। शहरियों की बड़ी तादाद और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। अहले इलाका और वालिदैन ने म्यूनसिपल कम्युनिटी के नाअहल अमले के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा कि मुतादिद मरतबा जिम्मेदारान को मेन होल के ढक्कन लगाने के लिए दरख्वास्त दी गई, मगर मुकामी इंतजामिया ख्वाब गफलत से बेदार न हुई। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले 5 पुलिस एहलकार सेहतयाब हो गए। सेहतयाब होने वाले जवानों को DPO सैयद मोहम्मद नदीम अब्बास ने फूलों के गुलदस्ते देकर घरों को रवाना किया। देखिए मुजीबुर रहमान शामी की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ में सेहतयाब होने वाले एहलकारों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कैरेंटीना सेंटर्स और अस्पतालों में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले 200 से ज्यादा पुलिस एहलकारों के कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए थे। 8 पुलिस एहलकारों में कोरोना वायरस की तशखीस होने के
बाद उन्हें 9 मई को मुजफ्फरगढ़ के रजब तैयब उर्दगान अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ताहम अब कोरोना वायरस की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर पांचों एहलकारों को रजब तैयब उर्दगान अस्पताल से डिस्चार्ज करके घरों को रवाना कर दिया गया है। इस वक्त भी कोरोना वायरस से अलीपुर का रिहायशी मुतासिरा एक पुलिस एहलकार अस्पताल में जेर इलाज है। कश्मीर में सिटी पार्क के करीब वाक़े होटल में अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरे होटल को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे होटल का सारा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। देखिए रियाज अहमद मीरानी की रिपोर्ट। कश्मीर में सिटी पार्क के करीब वाक़े होटल में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरे होटल को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग से होटल का सारा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। होटल में पड़ी बड़ी LED रिसीवर समेत होटल का तमाम फर्नीचर राख का ढेर बन गया। ताहम रेस्क्यू टीमों को पानी के कम प्रेशर के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोधरा के नवाही इलाके बस्ती झोक झानन के रिहायशी ने कब्जा माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। रिहायशी का कहना है कि अरसा दराज से रकबे पर काश करते चले आ रहे हैं। कब्जा माफिया ने मेरी फसल उजाड़ कर रख दी है। मजीद देखते हैं मुजम्मिल उजागर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कब्जा माफिया ने गरीब बुजुर्ग के खड़ी फसल पर हल चलाकर बस्ती झोक जानन के रिहायशियों ने बाअसर लोगों के खिलाफ बताते हुए कहा कि मैं बशीर शाह से अरसा 10-15 साल से ठेके पर फसल काश्त कर रहा हूं, लेकिन बाअसर लोगों ने मेरी फसल उजाड़ दी और कब्ज़ा कर लिया। वो लोग हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। हमें खतरा है कि कहीं हमें जान से मार ना दे। हमारी आला हुकाम से अपील है कि इन बाअसर लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और रकबा वागुजार कराया जाए। रमजान मुबारक का आगाज होते ही मुल्क भर में दीगर अशिया की तरह ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए मीठी ईद की सौगात फ्योनियों में भी इजाफा हो जाता है। ये मीठी फ्योनियां कहाँ और कैसे बनाई जाती हैं, आइए जानते हैं आरिफ वाला से मोहम्मद अरसलान की इस रिपोर्ट में। यूं तो रमजान की आमद के साथ ही मुल्क भर में मीठी सौगात फ्योनियों की मांग में इजाफा हो जाता है, मगर आरिफ वाला में ईद के मौके पर फ्योनियां ना हो तो ईद की खुशियां अधूरी लगती हैं। यहाँ ईद पर फ्योनियां हर दस्तरख्वान की जीनत बनती हैं। यही वजह है कि शहर में इस मीठी सौगात की तैयारी का काम भी तेज हो गया है। 1947 तो ये फेनियां दा मैं काम कर रहा और रोज़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਘਿਓ और खालस मैदे दी बगैर किसी मिलावट तो खालस मैदा और खालस घी बहुत अच्छा माल बनता है। ईद के दिनों च विक्री ज़्यादा होती है, आम दिनों च कम होती है विक्री। फ्योनिया बनाने का अमल काफी तवील और लंबा है, जिसमें मैदे को गूंदकर मशीन में डालकर गोल पेड़े बनने के बाद उसको ऑयल में पकाकर फ्योनियों को तैयार किया जाता है। फ्योनिया तैयार होने के बाद मुख्तलिफ बाजारों में लगे ईद स्टॉल और बेकरियों की रौनक बन जाते हैं, जो खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन जाती हैं। यहाँ पर खरीदारों का भी रश नजर आता है। ईद पर सवैयों को तोहफे के तौर पर अजीजो अकारिब को भेजा जाता है। यही वजह है कि मीठी ईद भी फ्योनियों के बगैर फीकी लगती है। निजी समाजी तंजीम मुस्लिम हैंड्स की जानिब से बदीन के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले गरीब खानदानों में खाना तकसीम किया जाता है। 21 रमजान से शुरू किया जाने वाला ये सिलसिला 30 रमजान तक जारी रहेगा। देखिए इसहाक शेख की रिपोर्ट। तंजीम के मुंतजमीन का कहना है कि खाना अफ्तार के औकात में 100 खानदानों के घरों तक पहुँचा देते हैं और एक पैकेट में 5 अफराद का खाना मौजूद होता है। जबकि उनका मजीद कहना था कि इनकी तंजीम बदीन के अलावा दीगर अजला में भी इस सिलसिले को बरकरार रखे हुए है। बैतुल माल ननकाना के जिलाई चेयरमैन राय मोहम्मद मुश्ताक अहमद खरल ने डेरा ओढ़ा में 150 से ज्यादा गरीब और मुस्तहक अफराद में इमदादी चेक तकसीम किए। देखिए ननकाना से मलिक जाफर की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, सांगलाइल में बैतुल माल ननकाना के जिले चेयरमैन राय मोहम्मद मुश्ताक अहमद खरल ने डेरा ओढ़ा में 150 से ज्यादा गरीब और मुस्तहक अफराद में इमदादी चेक तकसीम किए। तरीके इंसाफ के रहनुमा मोहम्मद मंशा और जिले मेंबर बैतुल माल ननकाना साहब, सदर ओड ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान मोहम्मद यूसुफ ओड, मोहम्मद खलील ओड, अकबर अली ओड और मोहम्मद यासीन खान ओड भी मौजूद थे। इस मौके पर राय मुश्ताक अहमद खरल ने कहा कि खिदमत इंसानियत से बढ़कर कोई दुनिया में कोई चीज नहीं है। इस कार्य खैर में हिस्सा लेने वाले दीन और दुनिया दोनों में सुरखरू होंगे। हुकूमत बैतुल माल के फंड मुस्तहिक अफराद में दयानतदारी से तकसीम कर रही है। माशरे के इन तबकात जो मुख्तलिफ मुश्किलात, तकालीफ और मुसीबतों से दो चार हैं, इनके दुखों की अमदाद के लिए हमें खुद ब खुद आगे बढ़ चढ़ कर काम करना होगा। तरीके इंसाफ के रहनुमा मोहम्मद मंशा और जिले मेंबर बैतुल माल ननकाना साहब मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा दीन मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जिसमें सबसे ज्यादा जोर हुकूकुल इबाद पर दिया गया है। उन्होंने कहा कि
अल्लाह ताला की तरफ से जिंदगी की राहतें और आसाइशें हासिल करने वाले साहिब सरवत लोग हकीकत में एक आजमाइश से भी गुजर रहे हैं कि वो अपनी दौलत को किस तरह खिदमत इंसानियत के लिए खर्च करते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग जिंदगी की इस हकीकत को जान लेते हैं वो खिदमत इंसानियत को ही अपना शार बना लेते हैं। बहावलनगर शहर की तमाम मार्केटों में बड़ा गोश्त सरकारी निर्खनामों से जायद कीमत पर फरोख्त किया जाता है। गोश्त की कीमत 350 से बढ़ाकर 450 रुपए कर दी गई है। देखिए मलिक आसिफ रजा की रिपोर्ट। जी, तफसीलात के मुताबिक बहावलनगर शहर भर में चौक, मुबारक गेट, ईदगाह रोड, कासम रोड और दीगर इलाका जात में बड़ा गोश्त सरकारी नरखनामा से जायद रेट पर फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी रेट 350 रुपए है, जबकि कसाब इस रेट पर गोश्त फरोख्त करने पर बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये लोग इस वक्त गोश्त 400 या 450 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इन्हीं कसाब हजरात की जानिब से ईद उल फितर के मौका पर मजीद रेट बढ़ाया जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। बहावलनगर की अवाम ने अरबाब अख्तियार अफसरान बाला से मुतालबा किया है कि मुकर्रर करदा रेट लिस्ट के मुताबिक गोश्त की फरोख्त को यकीनी बनाया जाए और जायद रेट पर फरोख्त करने वाले दुकानदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाते हुए इन्हें भारी जुर्माने किए जाएं। मुल्क भर में फलों के बादशाह आम की फसल तैयार होने को है, मगर मुजफ्फरगढ़ में हालिया बारिशों, आंधी और तूफान ने आम को शदीद नुकसान पहुंचाया है। इसी हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे मुजीबुर रहमान शामी की ये रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी फलों के बादशाह आम की फसल पक कर तैयार होने को है, मगर हालिया बारिशों, आंधियों ने आम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जिससे आम की फसल पहले की निस्बत आधी रह गई है और रही सही कसर अब नहरी पानी की अदम दस्तियाबी ने निकाल दी है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके कलरवाली, जतोई और अलीपुर में नहरी पानी की अदम दस्तियाबी से आम की फसल को शदीद मुतासर हो रही है, जिसकी वजह से आम मालकान और व्यापारी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर और खानगढ़ के आम पूरी दुनिया में मशहूर हैं और ज़ायके के लिहाज से अपना सानी नहीं रखते। ज़रूरत समर की है कि मज़कूरा इलाकों में फिलफौर नहरी पानी मुहैया करके आम की फसल को बर्बाद होने से बचाया जाए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के डिविजनल सदर मीर सदाकत जतोई का कहना है कि सिंध में अवामी मसाइल के हल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाकाम हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब को नजरअंदाज किया है। देखिए ठट्टा से अमीन फारूकी की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के डिविजनल सदर मीर सदाकत जतोई का कहना है कि सिंध के अवाम में शऊर आ चुका है, अब एहतिसाब के जरिए लूटे हुए हुकूक की पासदारी होगी। ठट्टा में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में मीर सदाकत अली जदोई का कहना था कि मौजूदा हालात में लॉकडाउन की वजह से मुल्क का 70% गरीब तबका मुतासर हुआ है और सिंध हुकूमत अपने मफादात की खातिर लॉकडाउन पर बजिद रहकर मजीद गरीब का गला दबा रही थी कि मुअज़्ज़िज़ अदालत ने बर वक्त अहकाम जारी करते हुए SOPs के तहत मुतअद्दिद शोबे खोलने का ऑर्डर जारी किया, जिस पर गरीब आवाम खुश है। इनका कहना है कि इमरान खान ही गरीब की असल आवाज़ है, जिसने एहसास करते हुए एहसास प्रोग्राम को शफाफ चलाया है। इस मौके पर इनके हमरा जुल्फ़िकार अली शाह, रईस अरसलान ब्रोही, सैयद अमजद शाह, होश मोहम्मद अब्बासी और दीगर मौजूद थे। बहावलनगर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से दर्जी शदीद परेशान हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से हालात पहले ही खराब थे, अब वापडा ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग करना शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, बहावलनगर जहां लॉकडाउन से पूरा पाकिस्तान मुतासिर हुआ है, इसी तरह ईद के मौका पर टेलर्स हजरात के लिए यह वाहिद रोजगार का जरिया है, जबकि इस मौका पर वापडा की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। दर्जी हजरात का कहना है कि कुछ तो हालात लॉकडाउन ने ख़राब कर दिए थे और अब रही सही कसर वापडा वाले निकाल रहे हैं। हम मजदूर लोग इन दिनों में काम काज करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं और इंतज़ामिया हमें बिजली बंद करके ये काम भी नहीं करने दे रही। हम गरीब लोग हैं, हमने रिलीफ फंड में भी दरख्वास्तें दी, लेकिन ताहाल हमें कोई मस्बत जवाब ना दिया गया। हमारी ये अपील है जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का फिलफौर नोटिस लिया जाए, ताकि हम अपने बच्चों के लिए रोज़गार आसानी से हासिल कर सकें। सऊदी अरब में वजारत दाखिला की जानिब से माह रमज़ान में 691 कैदियों के ज़िम्मे 55 मिलियन रियाल अदा करके उनको रिहाई दिलवा दी गई है, जबकि साल भर में 30,281 कैदी रिहा किए गए हैं, जिनके जिम्मे 136 मिलियन रियाल थे। देखते हैं हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान की रिपोर्ट। सऊदी अरब में सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से माली जराइम में गिरफ्तार मुल्की और गैर मुल्की कैदियों की रिहाई के लिए शुरू की जाने वाली स्कीम को 1 साल का अरसा मुकम्मल हो गया है। स्कीम में तमाम ऐसे कैदी जो माली जराइम में गिरफ्तार हुए, उनकी रिहाई के लिए साल भर में 136 मिलियन रियाल अदा करके 26,130 कैदियों की रिहाई मुमकिन बनाई गई। इसके
अलावा रवा माह में 691 कैदियों के ज़िम्मे 55 मिलियन रियाल की अदायगी करके उन्हें रिहाई दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के हुक्म पर फरजतनामी स्कीम का इजरा किया गया था। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए 3 खुसूसी इमरजेंसी परवाजों का इंतजाम कर दिया गया। इमरजेंसी परवाजों का इंतजाम सऊदी एयरलाइन की जानिब से किया गया है। तफसीलात देखिए जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए सऊदी एयरलाइन की जानिब से 3 खुसूसी इमरजेंसी परवाजों का इंतजाम किया गया है, जिसके मुताबिक पहली परवाज 26 मई को रियाद से कराची, दूसरी परवाज 28 मई को जद्दा से लाहौर, जबकि तीसरी परवाज 29 मई को रियाद से लाहौर के लिए शेड्यूल की गई है। अफशर के औधा पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले अफराद इन परवाजों में वतन वापसी के अहल होंगे। फाइनल एग्जिट, री एंट्री और विजिट वीजा रखने वाले अफराद भी इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने मकबूजा कश्मीर में भारत का नया डोमिसाइल कानून मुस्तरद कर दिया है। OIC एलामिये में कहा गया है कि भारत का नया डोमिसाइल कानून OIC और सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। OIC तंजीम के इंसानी हुकूक के मसाइल आज़ाद कमीशन ने मकबूजा कश्मीर में भारत के डोमिसाइल कानून को मुस्तरद कर दिया है। एलामिया के मुताबिक भारत का नया डोमिसाइल कानून OIC और सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी डोमिसाइल कानून वापस लेने के लिए भारत पर दबाव डाले। OIC कमीशन ने मुतालबा किया कि आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनवाए। इंसानी हुकूक कमीशन ने भारतीय हुकूमत के मकबूजा कश्मीर में नए डोमिसाइल कानून की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि दुनिया कोरोना से लड़ रही है और भारत गैर कानूनी इक़दाम कर रहा है। OIC एलामिया में कहा गया कि भारत का ये इक़दाम मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश है। कश्मीरी अवाम ने इस गैर कानूनी इक़दाम की सख्ती से मजम्मत की है, जबकि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी रखे हुए है। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी से बाहर होने पर खामोशी तोड़ दी है। साबिक कप्तान का कहना है कि उतार चढ़ाव किसी भी क्रिकेटर के कैरियर का हिस्सा होते हैं। PCB ने गुज़श्ता हफ्ते सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया था, जिसमें साबिक कप्तान सरफराज अहमद को ए कैटेगरी में बरकरार नहीं रखा गया था, बल्कि इनकी यासिर शाह के साथ एक दर्जा तनज़्ज़ुली हुई। अब वो B कैटेगरी में शामिल हैं। इसके अलावा सरफराज अहमद टेस्ट और T20 के बाद अब वनडे के भी कप्तान नहीं रहे। ताहम अब कप्तानी और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी खोने वाले सरफराज अहमद ने अपनी तनज़्ज़ुली पर खामोशी तोड़ दी है। सरफराज अहमद ने कहा कि उतार चढ़ाव किसी भी क्रिकेटर के कैरियर का हिस्सा होते हैं। मेरे लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की A, B या C कैटेगरी मायने नहीं रखती, बल्कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र बजा लाने वाला शख्स हूँ। सरफराज अहमद ने कहा कि इनका हदफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज का हुसूल नहीं, बल्कि कौमी क्रिकेट टीम में वापसी है, क्योंकि किसी भी चीज़ का हुसूल आसान होता है मगर इसको बरकरार रखना मुश्किल होता है। उन्होंने मजीद कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान के बेहतरीन क्रिकेटर शामिल हैं, जिसकी B कैटेगरी में भी उम्दा खिलाड़ियों का एक ग्रुप है। ताहम इनका मकसद कौमी टीम में जल्द वापसी है। जैसे ही मौका मिलेगा वो टीम में वापस आएंगे। और वजारत तिजारत की जानिब से नई 5 साला तिजारती पॉलिसी का मुसव्विदा तैयार कर लिया गया है। नई तिजारती पॉलिसी पहले इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमीशन से मंजूर होगी, जिसके बाद उसे काबीना में पेश किया जाएगा। वजारत तिजारत के हुकाम का कहना है कि नई 5 साला तिजारती पॉलिसी आखिरी मराहिल में है, जो पहले इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमीशन से मंजूर होगी, जिसके बाद उसे काबीना में पेश किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक नई तिजारती पॉलिसी में तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया गया है। हुकाम का कहना है कि नई मुजव्वज़ा तिजारती पॉलिसी के तहत 2020-21 में बरामदात $26 अरब और 2021-22 में बरामदात $31 अरब तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मुसव्वदे के मुताबिक 2022-23 में बरामदात का हदफ $35 अरब, 2024 में $40 अरब और 2025 में बरामदात $46 अरब पर ले जाने का मंसूबा है। इसके अलावा वजारत तिजारत के हुकाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तिजारती पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ भी दी है। याद रहे कि आखिरी 3 साला तिजारती पॉलिसी नून लीग हुकूमत में 2015 में मुतारिफ करवाई गई थी। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक